अभी कर लेते हैं बात कि हाउसफुल 5 के कलेक्शन के बारे में कि आज पूरे दिन का कितना हुआ। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा एक प्रॉमिस भी किया था बाय द वे, तो वो भी बता देता हूँ। अब क्या है, 3-4 थिएटर्स है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कल का क्या कंडीशन है और आज कितने शोज़ थे। जैसा कि मैंने एक सिटी का बता दिया, दूसरी सिटी का बताना बाकी है। मुंबई का भी एनालिसिस किया है, पुणे का भी किया है। तो अभी क्योंकि जो बोला जा रहा है मेकर्स की तरफ से भी कि हाउसफुल 5B के शोज़ कम होने वाले हैं। बाय द वे बाहर बहुत डेंजरस बारिश भी चल रही है अभी। एनीवे, तो वो भी बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बस एक दो जो थिएटर्स है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आज और कल में फ़र्क क्या है। पिछले वीक में मैंने बताया था कि कौन से शो में कितने। अब देखो क्या है कि कल एक प्रोजोन है, उसका शोज़ देख लेते हैं। हाउसफुल 5A जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 शोज़ है। हाउसफुल 5B के 0 शोज़ है। और ट्रस्ट मी गाइस, बड़ा मॉल है। जी हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वह मैं बाद में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा और 2-3 जगह पे बता देता हूँ। आइनॉक्स रिलायंस है एक। अब रिलायंस मॉल जो है इसका भी बता देता हूँ। मैं ये भी बताऊंगा पिछले वीक में कितने थे। जस्ट मुझे अभी थोड़ा सा टाइम दो। हाउसफुल 5 के यहाँ पे है 6 शोज़, बी के 0 शोज़ है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 10 शोज़ थे हाउसफुल 5A के पिछले वीक में। ये मैं कल के बता रहा हूँ बाय द वे। और बी के थे 3। और सेम पिछले जो पिछला थिएटर बताया वहाँ पे हाउसफुल 5B के 3 थे और ए के जैसे के वैसे ही थे। तो ये बात बता देता हूँ। मतलब आप ये कह सकते हो कि हाउसफुल 5B के शोज़ ऑलमोस्ट कल से आपको बहुत कम दिखेंगे। बहुत कम यानी कि कुछ जगह से डायरेक्ट निकाली गई है ऐसा दिखेंगे। बस आप एक्सपेक्ट करो कि हाउसफुल 5A ही चलेगी अब सब जगह पे, पर कम शोज़ के साथ। जी हाँ, कलेक्शन डाउन तो होगा बॉस। अब देखो एक थिएटर है जिसका मैं बता देता हूँ। उसके पिछले वीक के यानी कि आज के और कल के बता रहा हूँ। ये जो पिछले वीक में ही आता है ना आज का भी दिन, उसमें हाउसफुल 5 के शोज़ थे 6। हाउसफुल 5A के बी के शोज़ थे 4। कल हो रहे हैं हाउसफुल 5 के 1 2 3 4 एंड और बी के हो रहे हैं 2। तो बी सब जगह से डायरेक्ट नहीं हट रही है, लेकिन कम शोज़ के साथ है। आज की बात करें दोस्तों तो 6.25 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है। प्रोड्यूसर फिगर 7 करोड़ के आसपास आ जाएगा। 126 में 7 करोड़ ऐड कर लो, सुबह जो मैंने बोला था 133 करोड़ का नेट कलेक्शन हो रहा है। क्लीन नीट के लिए इसको टोटल चाहिए 225 कम से कम नेट कलेक्शन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपडेट्स मैं देता रहूँगा। लेकिन एक डर है, अभी भी आप बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जागो, क्योंकि शोज़ कम का असर होगा। बाद में मंडे से बहुत ज़्यादा ही नीचे ना आने दो। मानता हूँ सैटरडे संडे है, लेकिन फ्राइडे में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। कल जो है ना, 7 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना नामुमकिन है कल का। कल 5 करोड़ की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शोज़ कम हो रहे हैं। बी के तो शोज़ ही ऑलमोस्ट निकाल दिए गए हैं। अब 40% शोज़ थे, तो अगर वो 15% पे आ रहे तो 25% के शोज़ डाउन हो रहे बी के। और इसका ये नहीं है मतलब कि ए को मिल जाएंगे वो सारे शोज़। कुछ जगह पे 10% मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन जो 15% का लॉस है ना ऑलमोस्ट, वो कहाँ से आएगा भाई? वो बाकी फिल्मों को मिल रही है। जैसे मराठी में 3-3 फिल्में रिलीज़ हो रही है, गुजरात में गुजराती फिल्में रिलीज़ हो रही है, 1-2 बड़ी फिल्में हैं शायद गुजराती में, गुजरात में, तो वो शोज़ वहाँ से कट हो रहे हैं। सो हाउसफुल 5 के जो ऑफिशियल जो शोज़ जहाँ पे 10-10 थे, वो भी तो 6-6 7-7 पे आ रहे हैं। तो उनके भी शोज़ कुछ इंग्लिश फिल्मों को वगैरह मिल रहे हैं। तो ये भी एनालिसिस करना पड़ता है। 5 करोड़ का प्रेडिक्शन है मेरा कल का। देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है बाद में, पर फ्राइडे नहीं, जो भी चढ़ेगी फिल्म सैटरडे संडे चढ़ेगी। मंडे डाउन के चांसेस ज़्यादा है। आप लोगों को कम से कम 225 नेट चाहिए भाई, करोड़ क्लीन ईट के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बॉक्स ऑफिस इंडिया बोल रहे हैं। ये सारे यूट्यूबर्स ने शायद आपको समझा होगा ये एनालिसिस, क्योंकि मेकर्स ने ही चिल्ला चिल्ला के बोला था हमारी फ्रेंचाइजी सबसे महंगी है। तो लो भाई, बजट भी महंगा ही होगा ना। हीट के लिए 225 से लेके 240, कम से कम 225। पर इन लोगों ने विकीपीडिया में वापस बजट 240 किया है लॉक करके, मैंने देखा था।
देखो भाई, अब मैं क्या बोलूँ, अगर मेकर्स ये ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या ही कह सकते हैं। चलो जो भी है, 225 240 नेट में टारगेट ही रखो ना भाई, 250 इतना है तो। पर ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, हाँ बहुत बड़ी कठिनाई है, फाइट है आगे। देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पर कंसिस्टेंसी दिखाओ दोस्तों, वरना मैं सच बोलता हूँ थोड़ा कड़वा लगेगा। 185 190 के लिए भी स्ट्रगल होगा अगर आप लोग इस वीक में ना टूट पड़ो तो। क्योंकि थर्ड वीक से तो एक्सपेक्ट भी मत करो जब वो सितारे ज़मीन पर आएगी। वो स्क्रीन भले ही कम ले रहा है लेकिन कैप्चर हो जाता है भाई। नए फिल्म, आमिर भी ऑलमोस्ट 30 साल से इंडस्ट्री में है भाई। फिल्म कैसी भी जाए लेकिन पूरा ध्यान दूसरे फिल्म पे निकल जाता है लोगों का, भले वो फिल्म चले ना चले वो सवाल नहीं आता है यहाँ पे। इस फिल्म की हाइप निकाल जाएगी तब तक। अभी भी एक वीक है आपके पास, इस वीक में ज़बरदस्त आना चाहिए, कम से कम 60-70 आने चाहिए ताकि 225 का होप रहे नेट में। वरना फिर रहो एवरेज, एवरेज के वर्डिक्ट से ही खुश। और एवरेज के लिए भी इस बार स्ट्रगल है, एवरेज कोई ऐसी हवा में इस बार एवरेज नहीं है आपको। वो एवरेज का मैं बाद में बताऊंगा। टारगेट बड़ा ही रखो हीट का, इसलिए मैं हीट के लिए जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मोटिवेट कम करेंगे भाई लोग, आपको झूठ बहुत बोलेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट फ्लॉप बोलेंगे, कुछ हीट बोलेंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस के एनालिसिस के साथ कोई नहीं समझाएगा। यू हैव टू बी, एक तरीके से कहते हैं ना, कंसिस्टेंट। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो। 7 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर आ सकता है, 6.25 करोड़ का ट्रेड फिगर है।